वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 9 करवाया जा रहा है, जो कि है फंक्शंस एंड एनवायरनमेंट ऑफ HRM। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। HRM कोर फंक्शंस की हम बात करें, जो मेन फंक्शन होते हैं। ओवरव्यू देखते हैं जो HRM कोर फंक्शंस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM के अंदर कई सारे जो वो कोर फंक्शन हैं जो कि एसेंशियल होते हैं इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, लोगों की जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इन फंक्शंस को अगर हम देखें तो उसके अंदर स्टाफिंग आ जाता है, एम्प्लॉई एंड लेबर रिलेशन आ जाता है, सेफ्टी एंड हेल्थ आ जाता है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ जाता है। स्टाफिंग की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, रिक्रूटिंग की जाती है सबसे पहले, फिर सिलेक्शन, और फिर जो है वो रखा जाता है राइट इंडिविजुअल्स इन द राइट रोल्स, यानी कि सही इंडिविजुअल्स को सही रोल्स में रखना जो रोल्स उनके मुताबिक हैं, और ताकि पूरा किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉई एंड लेबर रिलेशंस की हम बात करें तो इसमें फोकस होता है मेंटेन करने के ऊपर पॉजिटिव इंटरेक्शन एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के दरमियान, और कोई भी जो ग्रीवेंस वगैरह आती है उसको हल करना और इंश्योर करना कि लेबर लॉ के मुताबिक हो। सेफ्टी एंड हेल्थ की हम बात करें तो इसमें ये होता है कि क्रिएट किया जाता है सिक्योर और हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट, रिड्यूस करना रिस्क और प्रमोट करना एम्प्लॉय वेलबींग। कंपनसेशन एंड बेनिफिट की हम बात करें, इसमें डिज़ाइन करना इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर ऑफर करना, बेनिफिट जो कि अट्रैक्ट करे और रिटेन करे, अट्रैक्ट करे और रिटेन करे जो टैलेंट होता है, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके मुताबिक अलाइन किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं एम्फेसाइज किया जाता है ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट और जो कंटिन्यूस लर्निंग होती है ताकि एनहेंस किया जाए एम्प्लॉई स्किल्स और परफॉर्मेंस। नाउ द फंक्शनल एरियाज़ ऑफ HRM। जो की फंक्शनल एरियाज़ हैं उनको हम देखें। जो फंक्शनल एरियाज़ होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रॉड कैटेगरी जिसके अंदर स्पेसिफिक HR एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसके अंदर हम देखें प्लानिंग एंड सिलेक्शन आ जाता है, मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मेंटेन किया जाता है इफेक्टिव एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशंस, और एंटिसिपेट किया जाता है और कॉप किया जाता है चेंज के साथ। और इसके अलावा जो है वो प्लानिंग एंड सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि फोरकास्ट किया जाता है वर्कफोर्स नीड, एनालाइज किया जाता है जॉब, और रिक्रूट किया जाता है सूटेबल जो एम्प्लॉय होते हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या होता है, फोकस किया जाता है एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है उसको इवेल्यूएट करने के ऊपर, आइडेंटिफाई करने के ऊपर, ट्रेनिंग नीड्स इम्प्लीमेंट करने में डेवलपमेंट प्रोग्राम ताकि एनहेंस किया जाए स्किल्स और करियर ग्रोथ, और मेंटेनिंग इफेक्टिव एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशंस जो है इसमें क्या है कि इंश्योर किया जाता है हारमोनियस वर्क इंट्रैक्शन जो है, फेयर कंपनसेशन सिस्टम के ज़रिए की जो कंपनसेशन है वो फेयर हो, और ग्रीवेंस कोई भी होती है उसको रिजॉल्व किया जाए, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो। उसके अलावा अगर हम अडॉप्टिंग टू चेंज की बात करें एंटिसिपेट किया जाए और कॉप किया जाए चेंज के साथ, ताकि जो रिक्वायर करता है HR प्रोफेशनल्स को कि वो जो लेजिस्लेटिव चेंजेस आती है उससे आगे रहें वो, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है उससे आगे भी रहे, और जो इवॉल्विंग वर्कफोर्स ट्रेंड देखने में आ रहा है इंश्योर करें कि जो HR प्रैक्टिसेस हैं वो रिलेवेंट और इफ़ेक्टिव रहे। प्लानिंग एंड सिलेक्शन की बात करते हैं अब। प्रोसेसेस इन प्लानिंग एंड सिलेक्शन। प्लानिंग और सिलेक्शन जो है वो क्रिटिकल HR एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट टैलेंट है ताकि अचीव करें उनका ऑब्जेक्टिव, और ये प्रोसेस शुरू होता है फॉरकास्टिंग और प्लानिंग के साथ, जिसके अंदर प्रिडिक्ट किया जाता है फ्यूचर वर्कफोर्स नीड जो कि बेस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और मार्केट ट्रेंड के ऊपर। जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन की हम बात करें इसमें क्या होता है कि जॉब एनालिसिस और जॉब क्रिएशन फॉलो करता है, प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ताकि गाइड करे रिक्रूटमेंट एफर्ट्स। रिक्रूटमेंट एंड कैंडिडेट स्क्रीनिंग की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अट्रैक्ट किया जाता है क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को, एवेल्यूट किया जाता है उनकी सूटेबिलिटी को एप्लीकेशंस के ज़रिए और प्रिलिमिनरी असेसमेंट्स के ज़रिए। टेस्ट इंटरव्यूइंग एंड HRIS सपोर्ट की हम बात करें टेस्टिंग और इंटरव्यू जो एसेंशियल स्टेप्स होते हैं ताकि देखा जाए कैंडिडेट के स्किल्स, उसकी नॉलेज और उसका कल्चरल फिट के वो कितना फिट है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक।
और फाइनली जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है HRIS, वो सपोर्ट करता है इन प्रोसेस को मैनेज करते हुए डेटा और वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करते हुए और इन्हेंस करते हुए डिसीजन मेकिंग। सो परफॉर्मेंस, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, सो मेजर करना है परफॉर्मेंस और फोस्टर करना है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये इंटीग्रल हिस्सा होता है HRM का। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड इवेल्यूशन जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में स्ट्रेंथ भी और ऐसे एरियाज जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। और एनालाइज करना ट्रेनिंग नीड्स जो है, ताकि इंश्योर किया जाए स्किल गैप्स को, उनको हल किया जाए कि जो भी स्किल गैप्स हैं उनको, और ये जो है टारगेटेड प्रोग्राम के ज़रिए किया जाएगा। ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो करवाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को नॉलेज और कॉम्पिटेंस जो रिक्वायर्ड होती है वो दी जाती है, करंट और फ्यूचर रोल दोनों के लिए भी। सो इवेल्यूटिंग किया जाए प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस को भी, ये क्रूशल होता है देखने के लिए कि ट्रेनिंग इनिशिएटिव डिलीवर करते हैं डिज़ायर्ड आउटकम्स और सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। इसके अलावा करियर काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट भी होती है, ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को प्लान करने में, उनका जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। सो नाउ मेंटेनिंग एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशंस। सो मेंटेन करना इफेक्टिव एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशन ये ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशनल हारमनी और प्रोडक्टिविटी के लिए भी। और ये इसमें जो है शामिल है क्या, डेवलप करना इक्विटेबल जो है वो कंपनसेशन सिस्टम जो कि रिवार्ड करता है परफॉर्मेंस को फेयरली और कॉम्पिटिटिवली तौर पर भी। और कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। अब ये जो प्रोसेस होता है इससे एम्प्लॉय जो है अक्सर जो है वो यूनियंस के ज़रिए नेगोशिएट करते हैं टर्म्स और कंडीशन भी, यानी कि जो लेबर यूनियंस होती हैं वो उनके ज़रिए। और फॉस्टर किया जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी और कॉपरेशन को भी। और ग्रीवेंस रिजॉल्विंग की हम बात करें या फिर रेजोल्यूशन की, सो इनका जो है वो प्रॉम्प्टली और फेयरली जो है वो रिजॉल्व करना ग्रीवेंस को ये ज़रूरी होता है ताकि रोका जा सके कॉन्फ्लिक्ट जो कि एस्केलेशन से आते हैं, और मेंटेन किया जाए ट्रस्ट एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के दरमियान। और स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉई मैनेजमेंट रिलेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। और उसी से होता क्या है, जब पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है तो टर्नओवर के अंदर कमी आती है, यानी कि लोग छोड़ के जाते नहीं हैं जल्दी जल्दी। ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो होती है। सो नाउ द एंटिसिपेटिंग एंड कॉपिंग विद चेंज स्ट्रेटजीज़ फॉर मैनेजिंग चेंज। अब चेंज जो है वो ज़रूरी है, तब्दीली लाना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसको मैनेज करने की। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है डायनामिक इन्वायरमेंट में, क्योंकि रुकी हुई नहीं है कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक डायनामिक इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट ही उसका डायनामिक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगी, चेंज नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी। सो डायनामिक इन्वायरमेंट होती है तो एसेंशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो एंटिसिपेट करे और कॉप करे जो चेंज के साथ इफेक्टिवली। सो इम्प्लीमेंट किया जाए क्या, फेयर एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन इंश्योर करें कि कंप्लाइंस हो और लीगल स्टैंडर्ड के साथ, और प्रमोट किया जाए वर्क प्लेस इक्विटी को। और रिसर्च की जाए एवेल्यूएट करने के लिए जो करंट HRM प्रैक्टिस है, ताकि हेल्प करे आइडेंटिफाई करने में ऐसे एरियाज जो कि इम्प्रूवमेंट हो और उनके लिए और अडॉप्ट किया जाए जो इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं। एंटिसिपेट किया जाए जो फ्यूचर HR जो प्रैक्टिसेस हैं उनको, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई या फिर शिफ्ट जो आ रहा है वर्कफोर्स के अंदर, वर्कफोर्स डेमोग्राफिक में एनेबल किया जाए प्रोएक्टिव प्लानिंग और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। सो एम्ब्रेस करते हुए चेंज को एम्ब्रेस किया जाए। HR जो है वो पॉजिटिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है कि फिर वो रहे कॉम्पिटिटिव, इनोवेटिव और रेजिलेंट जो है जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके सामने। सो HR फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेरियस साइजेस। जो HR फंक्शन हम देखते हैं डिफरेंट बिजनेस साइजेस में, HR रोल जो है, सो जो स्ट्रक्चर और जो स्कोप है और HR फंक्शन को वेरी करता है सिग्निफिकेंटली तौर पे
मुख्तलिफ साइज़ के बिज़नेस में HR स्मॉल बिज़नेस जो है अक्सर उसमें हम देखते हैं कि एक फॉर्मल जो HR यूनिट होता है उसमें वो हमें नहीं दिखाई देता, बल्कि जो दूसरे मैनेजर होते हैं वही HR वाला काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हायरिंग और रिटेंशन वगैरह का। जबकि अगर मीडियम साइज़ की हम बात करें तो वहाँ पर टिपिकली तौर पे एक लिमिटेड स्पेशलाइजेशन होती है, जहाँ पे एक HR मैनेजर जो है वो देख रहा होता है तमाम जो HR एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर डिक्लेयर HR डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर स्पेशलाइज सिलेक्शन करते हैं रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और कंपनसेशन और एम्प्लॉय रिटेंशन वगैरह की। सो ये डिपार्टमेंट जो इनको ऑपरेट किया जाता है अंडर HR मैनेजर के, और कोलैबोरेट करते हैं क्लोजली जो है वो टॉप मैनेजर के साथ, ताकि पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाए। सो अंडरस्टैंड करना जो है वो इन वेरिएशंस को ये हेल्प करता है। सो HR इवॉल्विंग रोल एंड इन्फ्लुएंसेस की हम बात करते हैं। चेंजिंग रोल ऑफ HR का रोल भी हम देखते हैं कि चेंजिंग दिखाई दे रहा है। सो रोल जो है HR का चेंज इवॉल्व हुआ है प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तक ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के अंदर। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो देखा गया एज अ प्रोटेक्टर या फिर स्क्रीनर के तौर पर नाव है। अब जो है HR जो है वो क्या कहते हैं, फंक्शन करते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर, और जो चेंज एजेंट है उसके तौर पर इनिशिएटिव्स लेते हैं जो कि अलाइन करते हैं ह्यूमन कैपिटल को बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ, और ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है जो ग्रोइंग रिकग्निशन है HR इम्पैक्ट की ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर। सो इन्फ्लुएंस और एच आर एम प्रैक्टिसेस, जो इन्फ्लुएंस है हम देखते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं दोनों, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें उसमें जो वो स्टेट ऑफ द इकॉनमी की जो हालत है उससे, और इसके अलावा जो कंपटीशन है प्रोडक्ट और लेबर मार्केट दोनों मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट के जो लॉज हैं जो कानून हैं वो कानून भी कोई नया बना सकती है गवर्नमेंट, और इसी तरह से जो रेगुलेशन है वो भी कोई नई ला सकती है। और इसके अलावा ये कि लेबर फोर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरनल की हम बात करते हैं कि जो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस है उसके अंदर क्या क्या आती है, यूनियन एक्टिविटीज़ यानी कि जो लेबर यूनियन है वो आ जाती है इसमें। और इसके अलावा जो नेचर है HRM फंक्शन की, मैनेजेरियल एटीट्यूड जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है, ये जो है तमाम फैक्टर्स जो है वो शेप देते हैं जो HR पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ होती हैं, और ये रिक्वायर करते हैं कंटिन्यूस एडाप्टेशन ताकि मेंटेन किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी और जो कंप्लाइंस है वो भी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।